to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching Virat Kohli on his diet, cheat meals and Dhoni. Yeah, this is part one. We haven't, it says breakfast with champions. So we haven't done this, but obviously we were asked to do this since last year. So sorry it's taken such a long time. But I'm quite interested This is and not quite good intrigued. because I'm hungry as well, so... Obviously, knowing like the sports athlete Virat Kohli is, it's quite interesting to know what he's. As a cheat meal. Yeah, diet cheat meals and done. Very interesting, obviously, and they've got their little kid now, so let's see if he's diet. Still got to stay fit, don't you? So if you're going to be playing world class, you got to stay fit. But before I do, guys, if you haven't done so already, I'm going to put the links in the description. You'll see them on the screen for our social media handle and also for Patreon. If you haven't done so already, check it out. And also there'll be some links at the end. And we're going to just check this one out. देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन आया? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हाल हो जाता है। फिर तो उसके बाद फिर मैं आया इसलिए मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली। जब तक मैंने नेहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny but yes that's what we love about it. दांत देनी पड़ेगी उनकी 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत नहीं यार। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है शो में। कई लोग आते हैं जिनसे हिंदी में बात होती है, कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नहीं तो सारे तो वखनी तेनु सूट कर। मेरे को हिंट दो। Excuse me, what is a patola? Patola is a Punjabi good-looking woman. Good-looking woman is a patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Yes. और एक और हिंट दूं? हाँ जी। तू तक तूतिया? हाय जमालो। मैं जो छोटा था ना मुझे लगता था दही जमा लो। सबको ही लगता था। हमको सबको ही सिखाया हुआ था। अच्छा एक और बताओ। हाँ। हो इश्क तेरा तड़पा। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना, उन्होंने सुखबीर नाम रख दिया। लंबा भी है। Who are the other Punjabis in the team now? Because काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी हो। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंड वाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझोगी कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इनिशियली ना जब रोहित
ही वाज बर्स्टिंग ऑनटू द सीन। तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी, रोहित शर्मा का नाम बहुत मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है। तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बातें नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। Because when you saw him play, you understood what people were talking about. You know what we are witnessing here. So amazing, amazing. I haven't seen someone time the ball better than him. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। एक नीजर डेढ़। In real life he looks such a space cadet. अपना यहाँ बस जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की हैं वो सीधा आई डोंट केयर, नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं हुआ ना कभी उसका बेचारे का। पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है। लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछे सामान है, तो जब उसकी यस मिलती है तब बस मिलती है। उसके अलावा बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं, चल अब चल, क्रिकेट का सामान बैट और पासपोर्ट है, निकल बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजा का तो आपको पता ही है, हाँ। शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनारा क्लब में मैच था, तो वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिया। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा तेरे स्कूल में तो कभी छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे और मैं जमीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियसली मतलब ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मजा आता है। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा मजा तो आएगा। कहता हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ। तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? कह रहा तू कौन है? कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब वो कौन है आप? कहता आपकी फ्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ? तो मजी ना। तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस, कि उसको एक बार ही कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूँ यार, बोल दो। रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है, चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा मॉल बनाए उससे पहले ही मॉल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियां मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले, कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया।
पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है, ठीक ही, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के, जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मजा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। नहीं यार, मेरे से बॉलिंग, मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई, तो बोपारा यूं खेल रहा है और बाउचर यूं पकड़ रहा है। कहते हैं ये कर क्या रहा है यार, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दे और स्विंग भी हो गई। रजनीकांत ऐसा तो जैक पावे ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन, पता नहीं है यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है। मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता। मैं स्पिन भी डालता हूँ तब भी ऐसे ही हो जाता है। मेरे से नहीं होता। What I like is the way that they've done it. It's so relaxed. What is it? Dal or is it soup? आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है। Soup. ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है? 8:30 बजे रात के। सुबह के सुबह की चीटिंग कर रहे हैं हम, चीटिंग। इंडोर में तो कुछ भी बता दो। इंडोर में तो कुछ भी हो सकता है, बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है, पागल हो गए लोग। जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है। कुछ होंगे जरूर। वो तब से तड़प रहे होंगे, भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो। लो जी, आपका नाश्ता आ जाए। What do you usually eat for breakfast every day? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है। हाँ जी। ऑमलेट खाता हूँ मैं, 3 egg whites, 1 whole egg, spinach, black pepper, cheese, some grilled bacon or smoked salmon along with it. Papaya खाता हूँ, dragon fruit if available, watermelon, eat decent amount of cheese for good fats. Yeah. And then after that I carry my own nut butters, and then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ, and then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और lunch dinner is all grilled chicken, grilled fish. Yeah. When I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies, and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday, said you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said Because सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा वो? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। ताजे ताजे जो फूले हुए आते हैं, इसमें उंगली मार के भटूरा नीचे हो, वैसे प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। चलो वापस स्पिनच सूप बिल्कुल रियलिटी की तरफ। दिमाग कनकाओ। So it means just the one thing. Your cheat would just be that one. You don't have a dream wish list of इतना बड़ा मेन्यू होगा। नहीं, समोसे भी होंगे। मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिजायर खत्म हो जाते हैं। यार, ये उसके बाद कैसे? वापस डिफॉल्ट आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई ईट Yeah. एंड हाउ आई ट्रेन। You're training like what? You're in the gym for like, मैं जब फोन किया था एक बारी बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, कहते मैं 4 घंटे में खत्म करूंगा। मैंने कहा कि बंदा सो रहा है वहाँ पे, कि खतरा नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में Yeah. तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, व्हिच इज ऑफ सीजन। Yeah. सीजन में 1.5 अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा Yeah. मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, Yeah. केएल राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी। हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 साल ट्रेनिंग करी हो, 4 दिन में मोटा हो सकता हूँ। ऐसे आएगा हाँ, चीज, बिल्कुल। यहाँ तक आएगा सीधा। 4 दिन में दिख जाता है मेरे पे। Like your earlier younger pictures.
Your face was considerably more like this. मेरी जॉलाइन थी नहीं. ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था फिर भी नहीं आती थी. पहले तो हमने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा. खत्म हो गया. तो मैं सूंघ के ना मेरे को बड़ा डिजर्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा. मतलब मैं लुत्फ उठाता हूँ. तो मेरे को अच्छा लगता है ना तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ. ओए होए क्या केक है. ओए होए क्या मिठाई है. खाओ. बेचने की आदत. मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा होता हूँ. और कुछ नहीं एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े. ये देखिए कितना बढ़िया हलवा. मेरा और फिर खा के सब गाली देते हैं बाद में अगले सुबह जब 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं. नहीं जो कर सकते हैं वही खाते हैं. हाँ वही खाते हैं और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं. बाकी तो अभी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया. ब्रिलियंट डिसिप्लिन. ये तो अच्छी बात है. बहुत अच्छी. 30 साल पहले तो लोग पेट लेके उस टाइम सर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की. वैसे अलग थी उस वक्त. अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं आज की डेट में, अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते. ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है. आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती. एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज. अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है. अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे. Such the margins have become so little. It's about कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट. बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है. अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है. आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट. तो इट्स अबाउट मार्जिन्स. इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर. आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट? दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ. MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को. You remember this? He said it quite a few times as well in public. And you guys, Champions Trophy Champions in 2013, so 4 years. where we actually fielded better than anyone else in the world. So that was a revelation for us उस टाइम पे. खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए. नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी. ओहो. उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना. हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ. और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व्स द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू do something together is on the field. So we are enjoying each other's company. Or the fields, the grounds are brilliant in England, so the crowd support was amazing. So that whole atmosphere counts. So we were throwing ourselves around, and we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy, and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB. In the IPL. बहुत मजा आता है दोनों के साथ खेलने में. क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं. मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मजा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे. ऑफ द फील्ड एज वेल दे आर ब्रिलियंट ह्यूमंस. क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके क्या है समझाने से पता नहीं. मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या है, कह रहे मुझे भी नहीं पता. मैंने कहा ठीक है देखने में तो अच्छा है. तो इन वनडे क्रिकेट रोहित, me and Shikhar have had quite a few partnerships, me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even like if we're running between the wickets and if he says 2, I just close my eyes and run because I know that his judgment is so correct कि I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. So it's a blessing to have him. Our friendship has grown over the years immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूट डालने की कोशिश करो. हमें फर्क ही नहीं पड़ता.
हम ना वो पढ़ते कुछ ना मैं पढ़ता कुछ हम लोग जब निकलते हैं साथ में कहते हैं अरे कुछ नहीं था हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है अच्छा ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया मी एंड हिम आर वेरी क्लोज ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है सब कुछ मस्त चल रहा है हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही सो इट्स आई फील रियली लकी दैट ही इज स्टिल around in my initial years of captaincy and I'm still learning a lot from him. Matthew Hayden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Curiosity. He's very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something that interests him. Yeah. So Matthew Hayden is not far away from his judgment. मैं अभी recently मैं उनसे मजाक कर रहा था कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से तो मुझे ना एक चीज़ याद आई मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना कोई क्लब का मैच था शायद अपने तो एक मूवी हैज टू बोल सो इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स आई आस्क हिम कहाँ से मतलब विच एंड तो यू डोंट इवन से कहाँ से डालेगा क्या करेगा सो दिस न्यू गाय केम इनटू आवर एकेडमी एंड ही वाज फ्रॉम नजफगढ़ आई हैड नो आइडिया अच्छा खेलता था उसको खिला लिया तो बॉलिंग आ गई तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई मैं कैप्टन था मैंने कहा से कह रहा भैया नजफगढ़ मैंने बोला इधर आ मेरा बॉलिंग कहाँ से डालेगा कह रहा भैया नजफगढ़ वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ so I told him this story मैच के बीच में couldn't stop laughing you feel like he's very serious and all but in his moments he laughs a lot I think what I liked about it was that he seems. I mean, obviously, this is probably the first interview I've actually seen of his. It's the first time I've actually seen him speaking at all in anything. I've seen him on Instagram or whatever else. I don't even watch anything where I've seen him speak. Seems very down to earth. Really relaxed, really down to earth, very like humble as well. Like he seems, but Got his Punjabi roots. I love that, but like it's like going back to Instagram, I see him. I think he's nice. Make a nice couple. But both of them do whatever. Nothing beyond that. And now it's like, geez, I can't stop looking at. Like he's so well groomed. His hair is perfect. Why you keep looking at mine for? Like I'm looking. Sorry, his hair. She's been is looking at it nearly all day. Through each of the videos that we've been doing, she keeps on looking up, and I keep on like going, "What's going on?" You know what I because mean? it's gone so long, it just seems so flash. But his hair is just such a stunning colour. It's like not brown, not black. It's beautiful. And then his face structure, his skin tone. And he's got. I didn't know he had muscles. I mean, like muscles, tattoos. I was looking at his ankles. He knows how to dress. Yeah. Okay. Those And flat shoes. I never looked at him in this way before. He's like quite hot. Sorry, cricket the forget all that. He's quite hot. No, but what I was going to say was, as a person, like. And his teeth. Sorry, his teeth. He's got such perfect teeth. Like when he's speaking, I'm like, geez, they're all like level and white and oh. Do you see what the difference is? Like, this is what I was going to say. I was going to actually say, from a woman's perspective, how do you see like an athlete, a world-class athlete, and what a woman sees here is basically, I don't know how it is in India, but in the UK is how he looks, how he dresses, and that. Nothing about anything else. The thing is, I've never ever looked at him like that before properly. I'm on Instagram, we follow him and whatever, and I'm like, geez, no, he's got that little lovely smile, he speaks lovely. I don't know. And yet, you know what, you can go and see him every time if it comes to England, and he's at Edgbaston, there's only about 10 minutes away from us. And उसे जाके training करता देख ली. We normally can, if you drive past, you can actually see people training on the field, and that's where I done my police training, right opposite. So basically our training centre was right opposite that. You can just like look through the window and you can just see everything, the lights and everything, and people playing. I mean, I just find it fascinating. Like, not only he was talking about like the people, like that he plays with, yeah, but it's even though they're like
they've got their own standards and they have to reach those standards with fitness and playing and doing all that kind of stuff. And like you said, the game's totally changed in the way it would have been ages ago. And this has been made quite a while ago. But from everything now, they probably wouldn't have looked at their diets as much as they do now because it makes that split second and stuff like that. But what I liked is in between how he like talked about the other mannerisms and how people behave, and it just made you feel like whilst he was talking, like listening to him was like he was talking to us as his friend. Yeah. And he was just basically explaining and going, he's having his food, he's like, you know, eating the khana and going, oh te idda karda si, oh idda karda si, oh te oh idda nuqsh karda, oh hana aap to order karda nahi par, you know. And he just felt like you was like his mate, not like asking like, you know how we are. When we ran this like posh restaurant or something and we were just ordering, he wasn't coming across like that. I'm eating this, I have to eat all this because I've trained, but now it's become part of my lifestyle, and I've got to do it because it is, you know, with all that, and he enjoys it now. But if you had to have a cheat meal, he knew exactly straight what away, he shole bhature. Yeah, like nothing more. Like, and he was like, but I don't need to have anything else. Switch off or something after that, you know, because that's it, you know. But works so well, and obviously the way he, you know, showcases, got all those endorsements and all that. And like you said, he has got a fashion sense. He looks after really himself. Now, obviously, there's Anushka, you know, got his wife, got his child as well now. He's got it all going. But I like the fact that when a person, regardless of how successful they become or how rich they become, they can still sit there and go, you know, you can still be a lad. Like if I was meeting someone, lad can still be the lads, or you can still talk about and go, oh my God, you know, God, not you come over there and all of a sudden just because you've become bigger than life or something, that you come there and you go in, now, you know, Garida Kumari. You know, and they're all sitting there like, you know, you're at a hutty or you're at a, like if you're in the UK, you're in a pub, सारे उत्थे जिद्दां बैठे हैं ना, like, you know, like hoodie ਜਾਂ jeans पा के ਤਾਂ आप बंदा आ जाए, like, you know, so Armani suit ਦੇ ਨਾਲ, you know, just like, you know, I'm guaranteed there are people out there who are like that. Once they make the money, they've got to make sure they got him in the lay, made jukte, and the mannerism, the way they speak, he was just so chill and relaxed, wasn't he? Yeah, he wasn't bragging. He wasn't there going, oh, when we're there, when we went to this or that. He was more or less like, you know, ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, you know, you're sitting there and all, you're okay, like, as in, it felt like, even though we have to train and we have to work really hard and be world class at what we do, in like, because that split second could change everything, but we're just like you lot. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਬੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, you know, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਈਏ and I like that because it's more likable, and you know, and not what ਕਿਸੇ ਦੀ, you know, even I wouldn't say burai nahi kiti, but at the same time when he was like talking about obviously that other one going nuqsh karda hai dal nahi chahiye, he didn't do it like you know, in a spiteful way, just going, oh hey guy banda idan da aaya ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ, and I know people like that as well, you know, ਅੱਜ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੰਨੀ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੁਕਸ, you do have that, but you just, but those are the kind of people you don't even say to them, you just say hey go banda, or like, you know, this person's just like that, you just, but you can find the funny side of it, just laugh it off and not take it seriously, and that's what it was, and he was good, and he was like how, like, you know, looking at the ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, people are going to make their own stories, and we just like put that aside and going, you know, we don't care, we just carry on with our own thing. And you're not always going to like the relationships or everything, friendships, you're not always going to be 100%, you know, if you have a bad game, even as a pro athlete or, you know, a team player, you're going to turn around and go, man, you could have caught that. Well, you know, where was your mind at? You was 2 seconds away from that. What were you thinking? You know, or something like the other. But it doesn't mean just because you're seen on the pitch going, or, you know, you're there having a go and you're going, what the heck? It doesn't mean all of a sudden you're falling out. You know, you're passionate about the game. And sometimes they know things that other people don't know. Might be things going in the person's mind, but they're still there, or, you know, something else. Could be anything. So, but
it's interesting. I always like sort of like biographies and things like that, because you can sometimes you can only see what you see on the screen when people are performing. You know, it doesn't matter if they're an actor or an athlete or something like that, because when they're making movies or when they're playing, you just see that. But then when you get to see or know at least from their own mouth, not what people are writing about them or saying this person's this or this person, from their own mouth, like they will say from the horse's mouth, when they're talking about it themselves, then you turn around and you go, oh, okay. And like you said, listen to him, you get that feeling of being down to earth, and someone that you know, if you met him, you could sit there and just go, you know what, this guy's all right. Yeah, I can sit there, have a, you know, probably me have a glass, he probably not have a glass. He probably have pani, like, he have his soup, me have my chole bhature and go, swaad bahut sige, kha lene si tu bhaji. You know what I mean? I'd be just checking him out. Yeah, the horte ko kam ki hunda. Can't believe he's just there head to toe, just checking. He's just stunning guy. There bas ho kam hi nahi hunda. That's why, you know what, if I ever do interviews with any celebs, इन्हें तो बैठना नहीं, मैं तो ना इतने लम्बी पई हूँ ना, बस मैं question answer मैं ही करने सारे कुछ. It's true. But anyway, guys, that was the video. Let us know what you guys thought and any other videos you guys want us to watch. And if you haven't done so already, make sure you like, share, subscribe, check out the channel, and we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.